Hi friends, welcome back to PA the English Tutor. Today let's see the last part, tea from Assam from Glimpse of India. ठीक है, तो इंडिया की जो झलक है उसमें से आज हम किसके बारे में बात करेंगे? टी फ्रॉम आसाम. एज इन फर्स्ट पार्ट वी टॉक अबाउट द बेकरी प्रोडक्ट्स ऑफ गोवा. ठीक है, वो वहाँ के फेमस हैं. इसी तरह से सेकेंड पार्ट, ओके, कॉफ़ी एंड देन कॉफ़ी प्लेस or a beautiful place, that is Kurg. And now similarly we will know about Assam and its tea plantation. यहाँ ऑथर टी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें बताते हैं और ऑथर का खुद का बॉर्न भी आसाम का ही है, इसीलिए ही कैन टॉक अबाउट इट डीपली. अब यहाँ पर वो जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द टू बॉयज़ प्रांजल एंड राजवीर. ओके, और जिनके कम्युनिकेशन पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. नाउ हियर व्हाट हैपेंस दैट प्रांजल ही इनवाइट्स राजवीर टू कम टू आसाम ड्यूरिंग वेकेशन, और इसीलिए दोनों ट्रेन में आसाम जा रहे हैं. नाउ व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो वो लोग आपस में रास्ते में बातें करते करते जा रहे हैं. राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वो आज से पहले वहाँ कभी नहीं गया था. ओके, नाउ प्रांजल तो इसीलिए दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा मीन्स उसको आसाम देखने की बहुत इच्छा है, और इसीलिए उसने काफ़ी सारे रिसर्च भी किया है अबाउट द टी प्लांटेशंस एंड ऑल. तो वो प्रांजल को कुछ फैक्ट्स जो उसने पता लगाए थे वो सब बताता है. एंड ही सेज दैट अराउंड 80 करोड़ कप ऑफ टी डेली पी जाती है. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वी कैन से दैट इंडिया के साथ ऐसी कई सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं है ना, जहाँ पर टी पी जाती है. व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, तो बाहर बहुत अच्छे सीन होते हैं, और इतना एक्साइटेड मीन्स राजवीर को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता बिकॉज वो वहाँ पर रहता है, लेकिन प्रांजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और वो बाहर देखता है तो बाहर भी बहुत अच्छा ग्रीनरी होता है, ब्यूटीफुल सीन्स होते हैं. उसने शायद ही ऐसा पहले कभी देखा था. उनको मतलब बुक रीड करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता. ही जस्ट एन्जॉय द ग्रीनरी. नाउ राजवीर सेज कि एक बात है जो अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो चाय की खोज है, डिस्कवरी है, वो किसने की है, बिकॉज इसको लेकर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं चाइना में, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में. ओके, तो हर किसी का अपना एक लेजेंड है. अब उसी में चाइनीज़ ऐसा मानते हैं, दे थिंक दैट वन चाइनीज़ एम्परर रोज़ पानी पीता था, लेकिन वो बॉईल करके पीता था. ओके, तो तभी गैस स्टोव और ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, तो लकड़ी से ही पानी गर्म किया जाता था. और जब ये फायर बर्न हो रही थी, जब वो पानी गर्म हो रहा था, तो उस बार जो वो स्टिक्स लाए थे, लकड़ी थी, उसमें से 2 लीव्स पानी में गिर जाती हैं, जिसके कारण पानी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है. एंड इन दिस वे टी वॉज डिस्कवर्ड देयर. फिर इसी तरह से इंडिया की अलग मान्यता है. प्रांजल को मीन्स ये सब चीज़ें सुनकर बहुत अच्छा लगता है. प्रांजल खुद वहाँ से आसाम से बिलोंग करता है, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती. ये सब चीज़ उसको राजवीर बताता है, और वो बताता है कि इंडिया लेजेंड के बारे में क्या है. तो इंडिया ऐसा मानते हैं कि एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे. ठीक है, यानी कि योगी जो मेडिटेट करते हैं. ऐसा एक इंसान था, जब वो मेडिटेट करते थे तो उन्हें नींद आ गई, और मीन्स उन्हें इस चीज़ का बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने अपनी आई लैशेस जो हैं वो पूरी चॉप कर दी, काट दी, और उसी आई लैशेस की जगह पर वहाँ पर 10 टी प्लांट्स उग गए. और फिर वो जो टी प्लांट्स हैं, वो लीव्स को ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को नींद आती है तो उस लीव से वो नींद उड़ जाती है. वी कैन ऑल्सो कंसिडर द सेम फैक्ट फॉर द टी. ओके, तो दैट्स वाई यही टी का फैक्ट है. अब इसी तरह से इंडिया की ये बात है कि भाई वो जो योगी थे, ओके, उन्हें नींद आ गई, और फिर उन्होंने इसीलिए मीन्स ऐसा माना जाता है कि अगर वो टी की जो लीव्स हैं उससे हम लोग नींद दूर हो जाती है हमारी. तो यही चीज़ हम भी मानते हैं ना कि टी हम कब पीते हैं, जब हमें नींद आती है. तो लोग इसी तरह से उससे हैबिचुअल हो गए. ऐसे सब जगह की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है. हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि चाय और चीनी जो ये 2 वर्ड्स हैं दैट आर गिवन बाय द चाइनीज़, ये उन्हीं लोगों ने रखे थे.
और इवन राजवीर ये बताते हैं कि जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में ही पी गई थी। नाउ फॉर अराउंड मीन्स, लेकिन ये जो बात है वो कब की है, फॉर अराउंड 2700 BC। अब प्रांजल के पेरेंट्स उनको स्टेशन पर लेने के लिए आते हैं। राजवीर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है टू सी द टी गार्डन्स एंड ऑल, ओके। और ये जो प्रांजल के फादर है, ही इज़ द मैनेजर, ओके, टी गार्डन के वो मैनेजर हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग वहाँ से टी लीफ वगैरह ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसको ये सब कुछ पहली बार वो देख रहा होता है, कैसे वो टी कलेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे कितनी ग्रीनरी है, ओके, वो बास्केट्स सब उसे बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो टी लीव्स होती हैं उसके 2 फ्लश होते हैं। फर्स्ट फ्लश की जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी साइज़ की होती हैं, इसीलिए उसमें टेस्ट कम होता है, मीन्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। और ये फेब टू अप्रैल के आसपास उगी जाती है, या फिर हम उस समय उसका प्लांटेशन होता है वहाँ पर। इसी तरह से सेकेंड फ्लश ऑफ टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डार्कर इन कलर। तो जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी पीने की हैबिट होती है वो ये सेकेंड फ्लश यूज़ करते हैं, ओके। ये मॉनसून के बीच में उगता है। एट द एंड ऑफ समर इट स्टार्ट्स एंड टिल द मॉनसून एंड्स, तब तक ये रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोमा होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टी पाइन। तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी पीने वाले होते हैं वो यही प्रेफर करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये सब चीज़ों को लेकर, और ये सारी प्रोसेस देखकर उसको बहुत मज़ा आता है। हार्वेस्ट, लीफ कलेक्टिंग, फिर फ्यूचर प्रोसेस, ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता है। प्रांजल के फादर जिस टी फार्म को मैनेज करते हैं उसका नाम इम्पॉर्टेंट है, वो शायद एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दैट इज़ देखीबाड़ी। प्रांजल तो वहाँ ही बड़ा हुआ है तो उसे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, बट राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड। और ये सारी बातें राजवीर प्रांजल के फादर को भी बताता है, जो जो फैक्ट्स उसे पता होते हैं। तो बिकॉज ऑफ विच राजवीर के फादर भी प्रांजल के फादर भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि हाँ, ये बच्चा अच्छा खासा रिसर्च करके आया है, ओके। हैंस इट इज़ completed. Hope you all are clear with this. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.